सभी के लिए नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, इसी उम्मीद और आशा के साथ में आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संस्कृत की क्लास यहां पर आपको लगातार उपलब्ध हो रही है। दोस्तों देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं लखन माली, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से भी आपको क्लासें मिल रही हैं। ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है मिशन संस्कृत ज्ञान, यहां पर भी आपको क्लासेज उपलब्ध हैं। आप चाहे तो यहां क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड का कोर्स यहां पर 1151 में आपको संपूर्ण कोर्स दिया जाता है। रीड का आप कोर्स लेना चाहते हैं तो 599 में आपको कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है। दोस्तों तो चलिए, आज हम आपको यहां पर विसर्ग संधि के अंतर्गत दूसरी संधि बताने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हमने आपको सत्व संधि बताई थी। सत्व संधि के अंदर जो कुछ भी मैटर था उसको हमने बहुत ही सरल तरीका से, एकदम आसान तरीका से, ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का पूरा प्रयास किया था और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट किया करें, कोई सवाल होता है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों चलिए, आज की क्लास में हम आपको बताएंगे आज उत्व संधि, यानी कि उत्व कार्य कैसे होता है। जो स है हमारा, या फिर यूं कहें कि विसर्ग जो है, उस विसर्ग के स्थान पर हम ऊ कैसे करते हैं, फिर ऊ का क्या परिवर्तन होता है और लास्ट में क्या रूप उसका बनता है, यानी कि उत्व संधि के बारे में आज आपको सारा कुछ बताया जाएगा। तो बने रहिए क्लास के साथ। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना सबको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास रहेगी हमारी, नोट करें सभी, उत्व संधि। ये हमारी क्लास है आज की, उत्व संधि। विसर्ग संधि के अंतर्गत हम आपको बता रहे हैं उत्व संधि। हमने आपको 5 प्रकार बताए थे इसमें विसर्ग संधि के अंतर्गत, ये हमारा दूसरा प्रकार है आज। उत्व संधि के अंदर मैं आपको केवल 2 सूत्र बताऊंगा, केवल 2 सूत्र में ही हमारी उत्व संधि कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए, सबसे पहला हम उत्व संधि का सूत्र समझते हैं, उसके बाद में हम आगे समझेंगे कि इसमें क्या होता है। तो सूत्र सब लिखेंगे। ये हमारा पहला सूत्र है, नोट करें सभी। अतो रोर प्लुताद प्लुते, ये हमारा सूत्र है मित्रों। अतो रोर प्लुताद प्लुते, इस सूत्र को आप नोट कर लें। अब इसको हम समझेंगे। देखिए, इस सूत्र का अर्थ क्या है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। यहां पर जितने भी सूत्र आपको बताए जा रहे हैं, सूत्र का अर्थ आपको समझना है, उसका क्या सेंस है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। उसका शॉर्ट तरीका आपको अर्थ के रूप में समझ में आना चाहिए। हो सकता है कि डिटेल में अर्थ पता नहीं हो, लेकिन शॉर्ट में अर्थ पता हो कि ये करता क्या है, वो पता हो तो आपका काम चल जाएगा। तो मैं इसको शॉर्ट में बताने का प्रयास करता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो सूत्र है आपका, ये उत्व कार्य करेगा। क्या करेगा? उत्व कार्य। देखो उत्व कार्य करेगा, इसीलिए यहां पर संधि का नाम हमने रख दिया है उत्व संधि। पहले भी बता चुके हैं कि जैसा काम होगा उसी के आधार पर संधि का नाम कर दिया जाता है। अब उत्व कार्य किसकी जगह होगा यह भी प्रश्न आता है। तो उत्व कार्य होता है मित्रों यहां पर रू की जगह, या फिर यूं कहें रे की जगह हमारा उत्व कार्य होगा। ठीक है। अब आपका जो रे है या रू है, ये कहां से आता है? ये आता है मित्रों स के स्थान पर। ठीक है। तो आपको हम यहां पर पूरी प्रोसेस यूं कह सकते हैं, जैसे मान लो कोई ऐसा शब्द है जिसमें स लगा हुआ है। ठीक है। जैसे एक उदाहरण हम आपको बताते हैं, जैसे है कस, ठीक है, और अपी, समझना आप। तो यहां पर जो से आपको दिखाई दे रहा है, इस से को हम रू करेंगे। से को रू करने वाला एक सूत्र है हमारे पास, सस जुशो रू। सस जुशो रूहु, ये सूत्र है, इसको हम पढ़ाएंगे बाद में रुत्व संधि के अंदर। सस जुशो रू, ये कहता है कि यदि पद के अंत में से मिलता हो या फिर सजुष शब्द का से मिलता हो, पद के अंत में से हो या फिर सजुष शब्द का से है, इन दोनों के स्थान पर रू हो जाता है। रू क्या होता है?
रू होता है। अब रू हो जाएगा यहां पर, तो यहां पर हम करेंगे इस तरीका से, रू हो जाएगा। ठीक है, अब जो रू में ऊ दिखाई दे रहा है इसकी इत संज्ञा हो जाएगी, फिर इसको लोप कर देंगे, यानी इसको हम कह सकते हैं अनुबंध लोप कर दिया जाता है। अनुबंध लोप करते ही यहां पर बचेगा रे, इस तरह से। तो हमारी जो कंडीशन हो जाएगी वो ये वाली कंडीशन हो जाएगी, क और रे और अपी। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में हमारा ये वाला सूत्र काम करेगा। बात को समझना, ये जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन में ये सूत्र काम करेगा। अब कैसे करेगा, मैं इस सूत्र का अर्थ समझा रहा हूं, उससे आपको पकड़ में आ जाएगी ये बात। अर्थ इसका ये है मित्रों, देखिए, यानी कि जो रे है आपको हम इसको विसर्ग लिखते हैं, इससे थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा आपके। यानी कि जो रे है, इस रे को आप विसर्ग समझ के चलिए, ठीक है ना, क्योंकि रे का एट लास्ट विसर्ग होना होता है और ये विसर्ग से ही बन के आया है। तो यहां पर देखिए, रे जो है या फिर विसर्ग जो है, उस विसर्ग से पहले अप्लुत ए मिलना चाहिए, ठीक है, ह्रस्व ए, और बाद में भी आपको यहां पर ए प्लुत ए मिलना चाहिए, यानी कि ह्रस्व ए मिलना चाहिए। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए, ये कंडीशन है आपकी, जो रे या विसर्ग है इससे पहले आपको ए प्लुत ए हो और इस रे या विसर्ग के बाद में भी ए प्लुत ए हो। तो ऐसी स्थिति में अतोरोर प्लुताद प्लुते सूत्र से यहां पर जो रे दिखाई दे रहा है इसके स्थान पर ऊ हो जाता है। यही इस सूत्र का अर्थ है मित्रों, आप लिख सकते हैं। इसका अर्थ हो जाएगा कि र से पहले ए प्लुत अ हो और बाद में भी अप्लुत अ हो तो र के स्थान पर ऊ हो जाता है, अर्थात उत्व कार्य हो जाता है। अब यहां देखिए, कंडीशन इस तरह से मिलेगी, जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारे पास रे है, रे से पहले आपको ए मिलना चाहिए, तो के अंदर ए मिल रहा है और बाद में भी ए मिलना चाहिए। इस तरह की कंडीशन रहेगी। तो आप यूं कह सकते हैं इसको कि रे या जो विसर्ग है आपका, इसके दोनों साइडों में, ठीक है, इधर भी ए मिलेगा और इधर भी ए मिलेगा, ऐसे समझ सकते हैं आप, ठीक है। ये वाली कंडीशन है, दोनों तरफ ए मिलेगा और बीच में आपका रे या विसर्ग रहेगा। ये कंडीशन जब रहेगी तो आपको इस सूत्र से रे या विसर्ग जो दिखाई दे रहा है इसके स्थान पर ऊ कार्य करना होगा। क्या करना होगा? ऊ कार्य। यही इस सूत्र का अर्थ है। क्लियर है? अब दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप चाहें तो इसका अर्थ लिख सकते हैं, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, आप सब लिख सकते हैं। लिखिए सभी, र से पहले ए प्लुत ए हो और बाद में भी ए प्लुत ए हो तो रे के स्थान पर ऊ हो जाता है, अर्थात उत्व कार्य हो जाता है। यही इस सूत्र का अर्थ है। अब हम आगे समझेंगे इसके सूत्र के उदाहरण जितने भी हैं उनको हम एक एक को एक्सप्लेन करके अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि ये संधि जो है अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो जाए। इतना आप नोट कर लीजिए। ये जो बताया मैंने, इसीलिए बताया कि ये रे कहाँ से आ रहा है, इसकी स्थिति कैसे दिखेगी आपको, इसलिए हमने यहाँ पर ये बताया है। तो अर्थ नोट करिए, ये सब आप लिख सकते हैं समझने की दृष्टि से। आगे चलते हैं, उदाहरण समझते हैं इसकी। चलिए देखिए मित्रों, यहाँ पर ये जो सूत्र है हमारा, इस सूत्र के उदाहरणों को एक एक को समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले देखो, मैं एक उदाहरण को आपको पूरे से अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, जिससे कि आप सारे उदाहरणों को उसी के हिसाब से समझ सको। देखिए, सबसे पहला हमारा उदाहरण है शिवस धन अर्च है। शिवस धन अर्च है, ये इसका मूल रूप है। ये आप समझ लो अच्छे से, ये इसका मूल रूप है, यानी से के साथ में जो आपको रूप दिखाई दे रहा है ये इसका मूल रूप है। क्या है? मूल रूप। और यहां पर हमने इसको विसर्ग के साथ भी लिख दिया है, तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, क्योंकि यहां जो से होता है, जैसे कोई भी शब्द होता है हमारा, जैसे राम शब्द है मान लो, तो राम शब्द को पद बनाने के लिए हम विभक्ति करते हैं इसमें,
तो यहाँ पर हम सु आदि विभक्ति लाते हैं, तो हम यहाँ पर सु करते हैं, सु में से हमारा उ चला जाता है, तो यहाँ पर से बचता है, राम स। तो यही हमारी स्थिति है, मूल स्थिति तो हमारी यही है। इसके बाद में से के स्थान पर आपका रे होता है, फिर रे का विसर्ग होता है, तब हमारा बनता है राम है, इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही आपका यहाँ पर शिवः बना हुआ है, लेकिन मूल स्थिति आपकी ये नहीं है। मूल स्थिति तो आपकी ये होगी, समझ रहे ना बात। इसमें से ऊ चला गया तो फिर ये स्थिति बचती है, तो मूल स्थिति हमारी ये रहेगी। सब जगह सारे उदाहरणों में आपको इसी तरह से समझना है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा क्या है लिखने में, तो मैंने यहाँ पर एक ही रूप लिखा है, ये वाला नहीं लिख पाए क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है, इसलिए आपको हमने एक उदाहरण में लिख दिया है और समझा भी दिया है। अब बाकी में समझ जाना आप, ठीक है। देखिए अब इसको हम कैसे बनाएंगे। यहां पर से हमारे सामने है, शिवस धन अर्च्य है। इस रूप में हम आगे क्या करेंगे, देखिए मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको अच्छे से। देखिए यहां लिख के बता रहा हूं, ये हमारा शिवस धन अर्च्य है, ये कंडीशन है हमारी। इस कंडीशन में एक सूत्र काम करता है, सूत्र है सस जुशो रू। मैं यहां लिख देता हूं, सस जुशो रूहु, ये हमारा सूत्र है। ठीक है, आगे आएगा ऋत्व संधि में, तब पढ़ेंगे। यह सूत्र कहता है कि पद के अंत में यदि आपको से मिलता हो या फिर सजुष शब्द का जो शय है, ये दो जो शय आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों शय के स्थान पर ये करता है रू। क्या करता है, रू। किसके स्थान पर, से के स्थान पर। बात समझ में आ रही है। यानी ये वाला से पदांत में मिलेगा, पद के अंत में। जैसे कि ये हमारा पद है, ठीक है, पद के अंत में मिल रहा है से। इसी तरह यहां सजुष शब्द का यदि श होता मूर्धन्य शकार, उसको भी ये रू कर देता। तो यहां पर क्या करेगा, ये वाला सूत्र काम करेगा और से को हटा करके रू बना देगा। तो यहां हमारी कंडीशन हो जाएगी, देखो इस तरह से, रू हो गया। अब इस रू के अंदर जो ऊ आपको दिखाई दे रहा है, इस ऊ की इत संज्ञा होकर के लोप कर दिया जाता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि अनुबंध लोप हो जाता है। तो यहां सिर्फ आपको र दिखाई देगा, ऐसे। क्या दिखाई देगा, र। आगे आपके सामने अर्च्य है, इस तरह से लिखा हुआ है, उसमें कुछ करना नहीं है अभी। आगे चलिए, अब यहां पर देखेंगे आप, इस जगह पर यहां आपको रे मिल रहा है, ठीक है। अब ये वाला सूत्र काम करेगा इस जगह पर। कैसे काम करेगा, इस सूत्र का हमने अर्थ आपको समझाया था कि रे से पहले यदि आपका ए प्लुत ए है, ए प्लुत ए आप जानते हैं। अब देखो मित्रों, यहां पर ये वाली हमारी कंडीशन हो जाती है। इस कंडीशन में हमारा ये वाला सूत्र काम करेगा। ये सूत्र कहता है कि यदि रे से पहले यहां पर ए प्लुत ए हो और बाद में भी ए प्लुत ए हो, तो र के स्थान पर उ हो जाता है। क्या हो जाता है, उ। तो कुल मिलाकर के यहां पर र के स्थान पर उ कर दिया जाता है। तो हम यहां पर र के स्थान पर उ कर लेते हैं, तो यहां बचेगा आपका शिव, और इधर हो गया उ, इधर है आपका अर्च्य है। इस तरह से समझ में आना चाहिए आपको, यहां तक क्लियर है। अब ए प्लुत ए है, तो हमने कहा कि भाई जो ए होता है वो तीन प्रकार से माना जाता है। कैसे कैसे होता है, एक तो आपका होता है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। यानी ए के तीन भेद हुए आपके, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। एक तो आपका ह्रस्व रूप होता है, एक आपका दीर्घ होता है, और एक आपका प्लुत होता है। यहां पर जो बात चल रही है वो प्लुत ए की चल रही है। किसकी, प्लुत ए की नहीं, ए प्लुत ए की चल रही है। यानी कि यहां पर जो ए है वो प्लुत का नहीं हो, ए प्लुत ए होना चाहिए, ये आपको बताया जा रहा है। ऐसे आपको समझना है, ए प्लुत ए। यानी कि आपका ये वाला ए नहीं हो प्लुत का। प्लुत का ए होता है जिसमें तीन मात्राएं होती हैं। यहां पर ए प्लुत कहा जा रहा है, तो ये हमारे सामने ए प्लुत ए मिल गया। यहां पर बैठा हुआ है ए प्लुत ए, इधर भी बैठा हुआ है ए प्लुत ए, ठीक है। यानी कि ह्रस्व ए समझ सकते हैं आप। अब यहां तक कंडीशन पहुंच चुकी है। अब यहां क्या करेंगे आप, यहां पर देखेंगे इस जगह, यहां पर आपकी गुण संधि हो सकती है। गुण संधि का कार्य हो सकता है। गुण संधि में हमने कहा कि भाई ए या आ के बाद यदि आपको उ मिले
तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ये गुण संधि में हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो यहां पर कंडीशन लागू हो रही है आपकी गुण संधि वाली। तो यहां पर हम कर देंगे ए और ओ को, या ए और जो ऊ दिखाई दे रहा है इसके स्थान पर हम गुण करके ओ बना देंगे, यानी यहां हो जाएगा शिवो। आगे है अर्चे, शिवो अर्चे। अब इस कंडीशन में भी तो इस तरह से ये वाला रूप हमारा बन जाता है। अब इस कंडीशन में भी यहां पर एक संधि और काम करेगी और वो है पूर्व रूप संधि। कौन सी है? पूर्व रूप संधि आपने पढ़ी होगी, जिसको हम अवग्रह संधि भी कहते हैं। यहां पर आपको बताया कि ए और ओ के बाद यदि ह्रस्व ए मिलता है तो पूर्व रूप संधि हो जाती है, अर्थात अवग्रह आदेश हो जाता है। यानी कि ये वाला जो ए दिखाई दे रहा है इसकी जगह एस का सा चिन्ह बन जाता है। यही होती है हमारी पूर्व रूप संधि। तो यहां बन जाएगा आपका शिवोर्च, इस तरह से रूप बन जाएगा। तो कुल मिला के ऐसा रूप बनेगा मित्रों, आप देख सकते हैं। मैंने यहां पर इसको पूरी तरह से अच्छे से समझा करके आपको बता दिया है। अब बाकी के जितने भी उदाहरण यहां लिखे हुए हैं उनको आपको इसी तरह समझना होगा। सबको मैं ऐसे बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो आप समझ गए एक, तो इस तरह से सारे समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मूल रूप ध्यान रखना है, ये हमारा मूल रूप है, ठीक है। मूल रूप से ही हमारा काम हो रहा है। से के स्थान पर रे आपको सब जगह करना होगा, उसके बाद में रे के स्थान पर ऊ सब जगह आपको करना होगा, उसके बाद में आपको ओ बना देना है, गुण संधि होकर के ओ बन जाएगा। उसके बाद में ये आपको ये वाला कार्य करना होगा पूर्व रूप संधि का, क्योंकि ए सभी जगह मिलेगा आपको। देख लो जितने भी उदाहरण है सब जगह ए मिलेगा, तो निश्चित रूप से ये संधि का काम भी सभी जगह करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इन सारे उदाहरणों को बना सकते हैं। तो चलिए अब बाकी के जितने भी उदाहरण हैं उनको भी एक एक को हम दोस्तों बाकी जितने भी उदाहरण हैं उनको भी हम एक एक को समझ लेते हैं। यहां से मैं इसको साफ कर देता हूं। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहां पर, ठीक है। अब देखो यहां पर हमारा बन जाएगा शिवोर्च। कैसे बना अभी अभी हम बता चुके हैं। अब इसी तरह से यहां देखेंगे आप कस, तो से है, इस से के स्थान पर आपको क्या करना है? रू करना है, फिर रे बचेगा, फिर रे का आपको ऊ करना होगा इस सूत्र से, फिर उसके बाद में आपको गुण संधि करके ओ बनाना होगा, फिर आपको पूर्व रूप संधि करनी होगी। तो यहां बन जाएगा कोपी, इस तरह से बन जाएगा कोपी। क्लियर? इसी तरह सस है तो वही से की स्थिति है, यहां पर अपी आ रहा है तो यहां बन जाएगा सोपी, ऐसे, ठीक। आगे है कस और अत्र, तो यहां बनेगा आपका कोत्र। आगे है अन्यस, धन अन्य है, तो यहां पर से है, से को रू रे, फिर रे बचेगा, रे का ऊ करना है इस सूत्र से, उसके बाद में आप गुण संधि करके ओ बना लेंगे और फिर पूर्व रूप कर लेंगे, तो बन जाएगा अन्योन्य है, इस तरह से। आगे है मीनस अयम, तो यहां बन जाएगा मीनो यम, इस तरह से मीनोयम। आगे है चंद्रस धन अपि, तो चंद्रो बन जाएगा चंद्रो, और इधर एक आपका हो जाएगा लुप्ताकार, यानी कि अवग्रह हो जाएगा चंद्रोपी, ऐसा रूप बन जाएगा चंद्रोपी। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे चलिए प्रबुद्धस अतिथि, तो यहां पर से दिखाई दे रहा है, वही कंडीशन है आपकी, सेम कंडीशन है सभी में। तो प्रबुद्धो बना लोगे आप, प्रबुद्धो अतिथि, ऐसे बनाएंगे प्रबुद्धो अतिथि, ठीक है। आगे है जयस अस्तु, तो यहां जयोस्तु बन जाएगा, ऐसे जयोस्तु, इस तरह से बन जाएगा। आगे है यशस अभिलाषा, तो यशोभिलाषा, देखो ऐसे बनेगा यशोभिलाषा, बनेगा कि नहीं? यशोभिलाषा। आगे है कोशस अयम, तो बन जाएगा कोशोयम,
कोशोयम। बालस अस्ति तो बन जाएगा बालोस्ति, ऐसा बन जाएगा। रामस अस्ति बनेगा रामोस्ति, देखो बनेगा कि नहीं, रामोस्ति। देवस अर्चनीय तो यहां बन जाएगा देवोर्चनीय है। ऐसे यहां पर सारे उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि कठिन नहीं है यहां पर कुछ भी। एक उदाहरण को हमने समझा दिया है कैसे बना, शिवस्य लेकर के शिवोर्च तक हमने पूरी प्रक्रिया आपको बताई। ऐसे ही आपको सभी उदाहरणों में यही प्रक्रिया समझनी होगी। एकदम आसान है, केवल ओ करना है आपको। कैसे करना है, ये वाला सूत्र करेगा, ठीक है। रे के स्थान पर ऊ करेगा, ऊ को गुण करके ओ बना देगा, फिर पूर्व रूप संधि करके आपका ये शब्द बन जाता है। तो ये हमारा दोस्तों सूत्र हो जाता है कंप्लीट। इसमें कुछ भी आपका शेष नहीं बचता है। अर्थ ध्यान रखना है कि आपका रे जो है उस रे से पहले एप्लुत स्वर हो, यानी कि ए हो, और बाद में भी आपका एप्लुत ए हो, तो रे के स्थान पर यह सूत्र आपका ऊ करता है ऊ, ठीक है। उस ऊ के स्थान पर फिर गुण संधि करके हम ओ बना लेते हैं। फिर उसके बाद में पूर्व रूप संधि करके हम इस तरह से अवग्रह का चिन्ह हम यहां लिख देते हैं। तो अब ये हमारा सूत्र कंप्लीट है। आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लो, सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको संस्कृत अच्छे से समझ में आ जाए और कोई प्रॉब्लम संस्कृत में नहीं आए। चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, रीट की तैयारी करो, बीएसटीसी की तैयारी करो, आप चाहे स्कूल स्तर के विद्यार्थी हैं, जहां जहां पर ये आपका टॉपिक चलता है आप सब जगह इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ग्रामर है, कभी परिवर्तित नहीं होती है, ये तो आपका हमेशा काम आने वाला मैटर है, हमेशा आप पढ़ सकते हो इसको। अब इसमें सिर्फ एक सूत्र हम और बताएंगे, उसके बाद में हमारी संधि पूर्ण हो जाएगी। तो चलिए अगला सूत्र और समझ लेते हैं, नोट करिए। तो चलिए दोस्तों, अगला सूत्र है हमारा उत्व संधि का। ये हमारी उत्व संधि है, उत्व विसर्ग संधि है, मैं यहां पर लिख देता हूं। ये हमारी संधि चल रही है उत्व विसर्ग संधि। सूत्र नंबर 2, इसको हम लास्ट सूत्र कह रहे हैं, हशीच। ये हमारा सूत्र है हशीच। बस अब छोटा सा सूत्र है हशीच में, आपको हर्ष समझ में आना चाहिए। हर्ष, हर्ष क्या होता है? तो मित्रों हर्ष का यहां पर मतलब समझना है, हर्ष हमारा प्रत्याहार है। हर्ष क्या है? प्रत्याहार है। सबसे पहले मैं आपको हर्ष समझा रहा हूं, क्योंकि हर्ष समझ में नहीं आएगा तो इसका अर्थ जो हम बताएंगे वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चाहे तो मैं अर्थ लिख देता हूं यहां पर एक बार शॉर्ट में। देखो इसका अर्थ हो जाएगा अप्लुत अ, इसके बाद में आपको र मिलना चाहिए यहां पर, या फिर आप इसको कोष्टक में विसर्ग लिख लें, ठीक है, र। और फिर इसके बाद में भी आपको यहां पर अप्लुत ए नहीं मिलेगा, क्योंकि हसीच ये कह रहा है कि हर्ष मिलना चाहिए। ये पहले सूत्र में तो हमारा इधर भी एप्लुत ए था और इधर भी ए था, और बीच में आपका रे या विसर्ग फंसा हुआ था, वो वाली कंडीशन थी। लेकिन यहां पर कंडीशन बदल चुकी है। यहां पर यहां तक तो सेम है, इधर आपको यहां पर ए नहीं मिलेगा, बल्कि हर्ष प्रत्याहार का कोई भी वर्ण मिलेगा। इधर सेम कंडीशन है, इधर सेम कंडीशन है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर जो रे दिखाई दे रहा है उसको कर लेंगे ऊ। और आगे क्या करना है ये तो आपको पता है ही। खैर आगे हम इस ऊ को बना लेंगे गुण संधि करके ओ। फिर उसके बाद में हम बना लेंगे आगे जो भी संधि का काम प्राप्त होगा वो। यदि संधि काम प्राप्त नहीं हो रहा है तो इसी जगह पर हमारा शब्द बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने पूर्व रूप संधि का काम किया था। पूर्व रूप तभी हो सकता है जब आगे यहां पर आपको ए मिलेगा। अब ए कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि हर्ष में ए नहीं आता, इसलिए पूर्व रूप संधि का काम इस जगह नहीं होगा। देखेंगे और कोई संधि प्राप्त हो रही होगी तो करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अर्थ हो गया कि र या विसर्ग से पहले एप्लुत ए हो और बाद में हर्ष प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो तो र के स्थान पर उ हो जाता है। ये हमारा इस सूत्र का अर्थ हो जाता है मित्रों। अब यहां पर जो समझने के लिए है वो है हर्ष प्रत्याहार। हर्ष प्रत्याहार क्या है मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्योंकि मैं सारे प्रत्याहार जितने भी आपको बता रहा हूं वो सब शॉर्ट में बता रहा हूं। 345 का मतलब तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण। 345, इसके अलावा ह य व र ल, ह य व र ल, ये हमारे जो वर्ण हैं
इन सभी वर्णों को हम कहेंगे हर्ष। हर्ष में केवल यही वर्ण आते हैं। तीसरा वर्ण आएगा, चौथा, पांचवा, ह, य, व, र, ल, ये सारे के सारे वर्ण हर्ष में आएंगे। तो यहां बाद में आपको इनमें से कोई भी वर्ण मिलना चाहिए, तभी जाकर आप यहां पर र के स्थान पर उ कर सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं? ये आपका अर्थ हो जाता है। क्लियर है सबके अर्थ? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। जैसे मैं एक उदाहरण समझाता हूं आपको, वैसे मैं उदाहरण बहुत सारे बताऊंगा अभी, लेकिन सिर्फ मैं अभी आपको इसको स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण समझा रहा हूं, केवल एक उदाहरण। देखिए, हमने यहां पर लिखा बाल है हसती, ऐसे देखो, हमने कहा कि बाल है हसती, बालक हंसता है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे कि आपको यहां पर ये विसर्ग मिल रहा है। ठीक है, वैसे आपका हमने बता दिया कि मूल रूप यहां पर विसर्ग नहीं है, आपका मूल रूप ये वाला है, बालस हसती। और इसको हम ऐसे कोष्टक में लिख लो यहां, क्योंकि ये बनने वाला है आपका आगे। ये सेक आपको विसर्ग में परिवर्तित होना है, तो बाल है भी लिख सकते हैं आप यहां पर। तो हमने कोष्टक में लिख दिया बाल है, और यहां लिख दिया आपको मूल रूप, क्योंकि मूल रूप से ही हम काम करेंगे। यहां पर से आ गया हमारा, से का हमने कहा कि भाई रू हो जाता है सस जुसु रू से, तो रू कर लेंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे, जो आपका रू है उसमें से ऊ की संज्ञा करके लोप कर देंगे, तो रे बच जाएगा। तो यहां पर कुल मिला के हमारा रे बच जाता है इस तरह से। ठीक है, अब रे को ये वाला जो सूत्र है हसीचे, ये आपका ऊ कर देगा। क्या कर देगा? ऊ। तो हमने यहां ऊ कर दिया। ठीक है, अब इस ले के अंदर ए आ रहा है और इधर ऊ आ रहा है, तो यहां पर दोनों में गुण संधि हो जाएगी, तो बन जाएगा ओ। तो हमने यहां पर दोनों को ओ कर दिया ऐसे, तो बन गया बालो। अब ये आगे कोई संधि नहीं हो रही आपकी, तो केवल यही रूप बनेगा, बालो हसती, बस इतना बनेगा। अब इसमें बताओ कहां प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बालो हसती। इस तरह से सारे उदाहरण आपको बनाने हैं, तो ये उससे भी आसान है। हर्ष देखना है, बस डायरेक्ट आपको यहां पर ओ कर देना है, सीधा है, बस ऐसे समझ लो आप तो, क्योंकि लास्ट में होना तो ओ है। प्रोसेस एक में बता दूंगा मैं, बाकी में समझ जाना आप। चलिए उदाहरण समझते हैं। देखिए मित्रों, अब हम आश्चर्य सूत्र के उदाहरण समझते हैं। इसमें हमने 20 या 18 के आसपास उदाहरण लिखे हैं, एक एक को समझते हैं। एक मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद में डायरेक्ट बनाएंगे हम। ठीक है, जैसे कि हमारे सामने सबसे पहला उदाहरण लिखा हुआ है, शिव है। हमने कोष्टक में शिव लिख दिया है, क्योंकि शिवस से आपका शिव बनेगा। ठीक है, लेकिन मूल रूप की बात है तो मूल रूप हमारा ये वाला रहेगा से के साथ में। आपको सब जगह हमने मूल रूप लिखा है। यहां पर देखिए, जितने भी उदाहरण हैं सभी में हमने मूल रूप को लिखा है। आप कोष्टक में ऐसे समझ सकते हैं सभी जगह पर, जैसे शिव है, मन है, बाल है, तप है, बाल है, राम है, लखन है, मन है, यश है। इस तरह से आपको विसर्ग के साथ में आपको समझ लेना है। हम मूल रूप से ही काम करेंगे। यहां पर यदि संधि विच्छेद पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे शिवस वंद्य है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे आप मूल रूप में। मनस हर है, यही आपका संधि विच्छेद होगा। मूल रूप तो यही है इसका। अब देखिए यहां पर एक समझते हैं, जैसे हमारा है शिवस, शिवस वंद्य है। ठीक है, अब यहां पर जो से दिखाई दे रहा है, इस से को हम करेंगे सस जुशो रू सूत्र से करेंगे रू, तो यहां बन जाएगा आपका शिव रू वंद्य है, ऐसे। ठीक है, अब रू में से आपका ऊ चला जाएगा, तो यहां सिर्फ आपका रे बचेगा, ऐसे। ठीक, अब हमारा जो सूत्र लिखा हुआ है एप, ये हसीच है, ये कह रहा है कि एप्लुत ए के बाद, ये हमारा एप्लुत ए रहा, इसके बाद में आपको मिल रहा है रे, आगे आपको हर्ष प्रत्याहार मिलना चाहिए, तो हमारा वे मिल रहा है। हमने कहा कि हर्ष प्रत्याहार में 345 यानी तीसरा वर्ण हो सकता है, यहां नहीं है, चौथा वर्ण नहीं है, पांचवा वर्ण नहीं है। हमने कहा कि य, ह, य, व, र, ल, इनमें से कोई वर्ण है? बिल्कुल है साहब, वे मिल गया। इसका मतलब हर्ष प्रत्याहार है यहां पर। तो अब आपको ये कंडीशन मिल गई है ना, तो अब क्या करोगे, रे के स्थान पर ऊ कर लोगे, ऐसे। तो रे के स्थान पर हम ऊ करेंगे, ऊपर से हमारा शिव है यूं की तो यहां आ जाएगा, आगे हमारा वंद्य है, ऐसे आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा आपका, देखिए यहां पर ए आ रहा है, इधर ऊ आ रहा है, इस जगह पर गुण संधि का नियम लग जाएगा। गुण संधि में हमने कहा कि ए या आ के बाद ऊ मिलता हो तो गुण कार्य हो जाता है। कंडीशन सेम आ रही है, तो यहां पर हम कर लेंगे ओ।
क्या कर लेंगे, ओ। किस किस की जगह करेंगे, ए और ऊ की जगह, यानी ए प्लस ऊ बराबर ओ होगा, ऐसे। ठीक, अब क्या करेंगे, हम यहां पर लिख लेंगे ऐसे, शिवो बंध्य है, ऐसे बन जाएगा। अब इस जगह पर कोई संधि कार्य नहीं हो रहा, तो हमारा यही रूप बनेगा फिर, शिवो बंध्य है। समझ गए। अब ये आप अच्छे से समझ गए तो बाकी को अलग अलग बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेम कंडीशन रहेगी, ये सेम तरीका रहेगा सारे उदाहरणों में। ठीक है, तो एक नोट कर लो आप ये वाला, बाकी को मैं डायरेक्ट लिखूंगा इस रूप में, केवल मैं ओ करूंगा सीधा, सेक को हटा करके। क्यों हुआ ये बता दिया मैंने आपको एक, अब कोई टाइम लगेगा नहीं इसमें ज्यादा। ठीक है, देखिए अब हम इनके जितने भी उदाहरण हैं उनको डायरेक्ट बना रहे हैं आपके सामने। तो ये बन जाएगा आपका शिवो बंध्य है, ऐसे शिवो बंध्य बन गया। ऐसे आपका मनस हरे तो बन जाएगा मनोहर है, बनेगा कि नहीं। इसी तरह बालस हसती है तो बनेगा बालो हसती, अन्य संधि कार्य हो ही नहीं रहा है। तपस्मयम तो बनेगा तपोमयम, तपोमयम। ठीक, आगे है बालस लिखती तो यहां बनेगा बालो लिखती, ऐसे। ठीक, रामस हसती तो बनेगा रामो हसती। ठीक, आगे है लखनस हसती या लखन है याति, याति है तो बनेगा लखनो याति, लखनो याति। मनस भावना बनेगा मनो भावना, ऐसे। ठीक है, आगे चलिए यशस धरा तो बनेगा यशोधरा। ठीक है, यशस दा तो बनेगा यशोदा। रामस वदति बनेगा रामो वदति। मनस रोग है बनेगा मनोरोग है। ठीक, मनस रथ है बनेगा मनोरथ है। घटस नास्ति तो बनेगा घटो नास्ति। मनस वृत्ति बनेगा मनोवृत्ति ही। लास्ट है मनस विनोद है बनेगा मनोविनोद है। ऐसे उदाहरण आपके बन जाएंगे सारे के सारे। अब दोस्तों ये इनमें से यदि कोई उदाहरण आपके सामने आता है और संधि विच्छेद पूछा जाएगा तो आप इस तरह से संधि विच्छेद लिखेंगे। जैसे यशोधरा का है तो यशस धरा, मान लो उसमें यशस नहीं है तो फिर ऑटोमेटिक आपको यशे समझना, यशे धरा, क्योंकि से आपका विसर्ग में चेंज हो चुका है। तो यशस धरा या फिर मिलेगा यशे धरा, ये दो ही रूप मिलेंगे, लेकिन मूल रूप ये है। ठीक है, संभावना पूरी इसकी रहेगी, लेकिन हो सकता है कि बनाने वाला इसको ना लिखे, इसको लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको दोनों मिल रहे हैं और सही छांटना है तो ये लिखो आप, क्योंकि मूल रूप से ही हम काम करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप ये सारे उदाहरण समझ चुके होंगे। ऐसे हमने ये पूरे उदाहरण आपको बता दिए हैं एक एक करके। तो इस तरह से मित्रों हमने ये सारे के सारे उदाहरण आपको अच्छे से समझा दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारे उदाहरण अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अब यहां पर एक बात आपके दिमाग में आ सकती है, जैसे मान लो कि प्रश्न आया संधि विच्छेद का, आपसे संधि विच्छेद पूछा जाता है मान लो पेपर में। तो यहां पर जैसे मान लो हम एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसे ये मान लो आप, यही मान लो आप, यशस धरा बनता है यशोधरा। मान लो आता है कि यशोधरा का आपको संधि विच्छेद बताइए, ऐसा सवाल आ गया। ऑप्शन के अंदर आपका यशस धरा लिखा हुआ है और यशे धरा ये भी लिखा हुआ है, दोनों में से आपको छांटना है कि सही कौन सा है। तो आपको ये वाला करना होगा यशस धरा, क्योंकि ये मूल रूप है और इसी से आपका ये कार्य होगा। क्योंकि ये जो सूत्र है ना हमारा रे के स्थान पर करता है ऊ, ना कि विसर्ग के स्थान पर। तो हमारे पास विसर्ग जो रे मिलेगा वो से ही मिलेगा, यानी कि से का हम रू करेंगे, फिर रू में से रे बचेगा, फिर आप करेंगे ऊ, ऐसे। समझ रहे ना बात को, ये है। तो आपका मूल रूप तो ये रहेगा जो कि हमने लिखा है, से के साथ में सारे उदाहरणों को हमने यहां लिखा है। और यदि ये वाला नहीं मिलेगा तो फिर ऑटोमेटिक आपका ये सही हो जाएगा, इसमें कोई समझने की दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि भाई से नहीं है तो से को विसर्ग में परिवर्तित कर दिया उन्होंने, अब विसर्ग का से बन जाता है आपको पता है, और से का विसर्ग बन जाता है ये भी आपको पता है। तो ये आपको दोनों स्थिति समझनी है, लेकिन ये वाला मतलब आएगा 90%, ये मानकर चलिए आप।
हो सकता है कि पेपर बनाने वाला इसको दे दे तो वो आपको समझ लेना है, जब ये नहीं है तब, यदि दोनों हैं तो ये वाला समझना है, ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारी आज की उत्व संधि कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। इसी तरह लगातार जो भी आप तैयारी में लगे हुए हैं, आप बहुत अच्छे से तैयारी करो, मन से ईमानदारी से आप तैयारी करो। आपको पता होगा कि फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम होने वाली है उनका पूरा विस्तृत टाइम टेबल अभी आरपीएससी ने घोषित कर दिया है। तो आप अब ये देख लीजिए कि भाई आपके पास कितना सिलेबस है, कितना मैटर आपका बचा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बनाइए और जो समय आपका बच रहा है उसके हिसाब से ही आपको अपना जो मैटर है उसको तैयार करना है, रिवाइज करना है, पढ़ना है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तनावग्रस्त रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, लेकिन अस्त व्यस्त कभी मत रहो। यदि आपको सिलेक्शन प्राप्त करना है तो व्यवस्थित तरीका से एक मैनेजमेंट के साथ में, अच्छी पुस्तकों के साथ में आप पढ़ाई करिए। तनावग्रस्त रह करके और उल्टी सीधी किताबें पढ़ना, बहुत सारा मैटर आपके पास उल्टा सीधा रहता है, व्यवस्थित तरीका से आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो कभी भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है हमारा। इसलिए कम से कम किताब पढ़ो, लेकिन अच्छी किताबें हों आपके पास। अब कौन सी किताबें अच्छी होती हैं, हमने एक वीडियो बना रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें हमने पूरी किताबों की एक लिस्ट बताई है। फर्स्ट ग्रेड वाली, सेकंड ग्रेड संस्कृत में क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए उसका भी वीडियो हमने बना रखा है, उसको आप एक बार जरूर देख लेना। अब मैं हिंदी का और एक एसएसटी का ये वीडियो बनाने वाला हूं, सेकंड ग्रेड में कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए जिससे कि हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए दोस्तों। रीड के बारे में भी हमने बना रखा है वीडियो, उसको भी आप जरूर देखना। लगातार क्लासेज आपको मिलेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मोबाइल एप्लीकेशन है मिशन संस्कृत ज्ञान, अभी प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड करें और लगातार क्लासेस से आप जुड़ सकते हैं। सेकंड ग्रेड का कोर्स लोगे तो 1151 में आपको पूरा कोर्स मिलेगा। रीड का कोर्स लोगे तो आपको 599 में संपूर्ण कोर्स संस्कृत का दिया जा रहा है दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार सभी।